students, welcome to your chemistry classroom, my YouTube channel Learn Chemi। तो उसी टॉपिक को कंटिन्यू रखते हुए सॉल्युबिलिटी, आज हम सॉल्यूशंस की एक और प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे, दैट इज वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशंस, राइट। अब ये जो लिक्विड सॉल्यूशंस हैं ये दो तरह के हैं, इनको हम वन बाय वन में आप जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ेगा मैं इसके बारे में आपको बताती हूं। तो सबसे पहले हम इस कंसेप्ट को पढ़ेंगे, व्हाट इज वेपर प्रेशर। मैं लिक्विड सॉल्यूशंस की बात नहीं कर रही अभी, मैं सिर्फ वेपर प्रेशर के कंसेप्ट की बात कर रही हूं। प्लस वन के अंदर आप इस कंसेप्ट को पढ़कर आए हैं, स्टेट्स ऑफ मैटर के अंदर, गैसियस स्टेट के अंदर। मैं हल्का सा आपको रिकैप्सुलेशन दूंगी पहले, उसके बाद अपने टॉपिक पे आएंगे, राइट। अब जैसे डायग्राम बनाऊंगी आप लोगों को याद आ जाएगा। ये हमने क्लोज्ड एंड मैनोमीटर ले लिया। मैनोमीटर आपको याद होगा, किसी भी गैस के प्रेशर को मेजर करने के लिए हम जो इक्विपमेंट यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड मैनोमीटर, और वो मैंने लिया है क्लोज्ड एंड वाला, दिस इज मैनोमीटर। और जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करता है दैट इज कॉल्ड बैरोमीटर, ओके। तो क्योंकि मुझे दो सिचुएशंस लेनी है तो मैं पहले ही दोनों को ड्रॉ कर लेती हूं। तो आपको पता है मैनोमीटर के अंदर आप जब क्लोज्ड एंड मैनोमीटर लेते हो तो जो भी प्रेशर यहां पे एग्जर्ट होगा दैट विल बी प्योरली जो आप गैस इसके अंदर एनक्लोज करते हो, ठीक है। और ये वाली जो लिम्स मैं बना रही हूं इसके अंदर हमने भरा होता है मरकरी। तो देखिए इनिशियल स्टेज के अंदर ये रहा मरकरी लेवल, और मरकरी का मेनिस्कस आपको पता है ऐसे ऊपर को होता है, ये इसमें मरकरी भरा है, ये दोनों लिम्स बराबर हैं। मैंने इसके अंदर लिक्विड ले लिया, लेट इट बी वाटर। तो ये मैंने वाटर ले लिया, ठीक है। अब क्या है, वेपर प्रेशर कहां से आएगा, जब लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होगा। और इवेपोरेशन इट्स अ सरफेस फिनोमिना। कौन से मॉलिक्यूल्स वेपर में कन्वर्ट होंगे, जो सरफेस के ऊपर होंगे। मींस ये जो मैंने वाटर लिया है इसकी जो सबसे ऊपर वाली लेयर है ये मैंने इस तरीके से बना दी कि ये वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं जो सरफेस को कवर किए हुए हैं। सेम ऐसे ही मॉलिक्यूल्स अंदर भी हैं, तो इवेपोरेशन यहां से होगा, ओके। अब ये सारी जगह इधर खाली है, ठीक है। अभी हम कुछ नहीं कर रहे हैं, इसको हीट नहीं दी हमने, कुछ भी नहीं किया, अपने आप आपके घर में नीचे पानी गिर जाता है या कहीं पे भी गिर जाता है पानी तो अपने आप इवेपोरेट हो जाता है। ऐसे थोड़ी ना कि आप उसको लेके पंखा करने बैठ जाते हो पानी उड़ाने के लिए, तो ऑटोमेटिकली वो उड़ जाता है। लेक्स में से, रिवर्स में से, सी में से ऑटोमेटिकली इवेपोरेशन जो है वो होती रहती है। तो यहां से ये मॉलिक्यूल ऊपर को उठना शुरू हुए बिकॉज इट्स अ सरफेस फिनोमिना। तो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स ऊपर को उठना शुरू हुए। तो इस जगह पे पहले बहुत जगह खाली है, तो यहां पे वेपर 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 गैसियस फॉर्म में आ गए, भरते गए। अब यहां जगह भर गई, फिर ये इधर को आने शुरू हुए। अब और कहीं जाने की तो जगह है नहीं, वेपर है, गैसियस फॉर्म है, इट विल एक्सर्ट प्रेशर। तो क्या होगा, ये वेपर्स ने इसके ऊपर प्रेशर लगाया। जब ऐसे प्रेशर लगेगा, इधर से ये एंड क्लोज है, तो नेचुरली ये वाला लेवल ऊपर जाना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो मैं इसकी नेक्स्ट वाली स्टेज बनाने लगी। अब क्या हुआ, बहुत सारा लिक्विड जो है वो इवेपोरेट हो गया। तो थोड़ी देर के बाद आप देखेंगे वाटर का लेवल जो है वो यहां आ गया। लिक्विड कम हो जाएगा क्योंकि वेपर ज्यादा बन गए ना, ऊपर वेपर ही वेपर हो गए इधर। तो यहां पे ये पूरी की पूरी जगह वेपर से भरी हुई है, टू कंजेस्टेड, पूरा भरा हुआ है ये, ठीक है। और इसको मैं ऐसे बना देती हूँ लिक्विड को, सो दैट हमें डिफरेंस पता चलता रहे। और इधर यहां फोकस कीजिए। अब देखो ये फर्स्ट स्टेज थी,
ये था पॉइंट ए, इधर ये दोनों बराबर हैं। अब जब यहां से प्रेशर लग रहा है, ये अंदर से प्रेशर लग रहा है इसके ऊपर, तो क्या होगा, ये लेवल नीचे जाएगा तो ये लेवल ऊपर जाना शुरू हो जाएगा। यहां था पहले ए, ठीक। अब थोड़ी देर के बाद आप देखेंगे लेवल यहां पहुंच गया बी, फिर थोड़ी देर के बाद लेवल पहुंच जाता है सी, लेट इट बी डी तक चला गया, ठीक। लेकिन डी के बाद ये लेवल डी से ऊपर नहीं जाता। ये 3 पॉइंट्स 4 पॉइंट्स मैंने लिए क्योंकि एकदम से डी पे नहीं पहुंचेगा, धीरे धीरे जाएगा। अब ये प्रेशर यहां से चल रहा है और ये लेवल ऊपर गया तो नेचुरली ये वाला लेवल डाउन जाएगा। तो ये जो मरकरी है ये इस लिम्ब में ऊपर जाना शुरू हुआ। ये थी फर्स्ट स्टेज, ये थी सेकंड स्टेज, ये थर्ड और ये फोर्थ स्टेज में आने के बाद अब इसने ऊपर जाना बंद कर दिया। तो देखो ये जो गैप आया, ये जो कॉलम ऑफ हाइट h इसने अटेन की, दिस h इज इक्वल टू वेपर प्रेशर। किसका? जो गैस इसके अंदर हमने एनक्लोज की है। तो प्रेशर ऑफ गैस इट इज इक्वल टू कॉलम हाइट h, दैट इज इक्वल टू वेपर प्रेशर। लेकिन अब मैं इसको वेपर प्रेशर क्यों बोलूंगी? अब दो तरह के प्रोसेसेस हो रहे हैं। एक, ये जो सरफेस के ऊपर मॉलिक्यूल्स हैं ये ऊपर जा रहे हैं। दूसरा, ये जो सरफेस के नजदीक मॉलिक्यूल पहुंच गया ये वापस लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है। तो यहां दो प्रोसेस हो रहे हैं। जो ऊपर को जा रहे हैं वो हो रही है इवेपोरेशन, और जो डाउन आ रहे हैं ये हो रही है कंडेंसेशन। आप लोगों ने सबने कंडेंसेशन देखी होती है। आप अपने घर में किचन में चावल बनते हैं पतीले में या चाय बन जाती है, आप उसको ढक के रख दीजिए थोड़ी देर, तो आप देखेंगे जैसे ढक्कन उठाएंगे तो उसके अंदर वेपर्स लगे होते हैं, भाप निकल रही होती है, दैट इज इवेपोरेशन। और जब वो वापस आ रहा होता है तो कंडेंस हो जाता है। तो यहां जो ऊपर जा रहा है ये रही इवेपोरेशन, जो नीचे आ रहा है दिस इज कंडेंसेशन। ओके, अब यहां मैंने दो ऊपर को बनाए दो नीचे को बनाए। ओके, लेट इट बी कि 3 ऊपर जा रहे थे, ठीक। अब डिपेंड करता है यहां जगह कितनी बची। शुरू में यहां जगह बहुत खाली थी, तो आप देख रहे हो मैंने सारे के सारे अप स्पिन बनाए हैं, मींस यहां पे इवेपोरेशन बहुत फास्ट है। इवेपोरेशन इज फास्टर इन बिगनिंग में इवेपोरेशन बहुत फास्ट होगी क्योंकि यहां पे सारी की सारी जगह क्या है, खाली थी। जैसे जैसे जगह भरती गई, अब वेपर ऊपर तो जा रहे हैं, ये दो ऊपर गए तो ऊपर से 2 या 3 नीचे भी सेटल हो गए, तभी जगह बनेगी ना ऊपर जाने के लिए, ठीक है। तो एक स्टेज ऐसी आई, ये मैंने 2 अपस्पिन किए, 3 अपस्पिन, ये लीजिए एक और नीचे आ गया, ये मैंने एक और ऊपर को शो कर दिया और ये एक मैंने नीचे को शो कर दिया। अब ऊपर जाने वाले कितने हैं, 1 2 3 4। कंडेंस कितने हो रहे हैं, 1 2 3 4। मतलब rate of evaporation becomes equal to rate of condensation। अब जब ये दोनों प्रोसेस आपस में बराबर हो गए, आपने लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ा है, तो क्या आ जाता है, इक्विलिब्रियम, दैट इज इक्विलिब्रियम इज अटेन्ड। अब यहां पे इक्विलिब्रियम आ गया। तो जब ये इक्विलिब्रियम आ गया तो इधर से डी से ऊपर मर्करी लेवल नहीं जाता। क्यों? क्योंकि अब लेवल तब ऊपर जाता अगर इवेपोरेशन ज्यादा होती और कंडेंसेशन कम होती। जब दोनों रेट बराबर हो गए, 4 ऊपर जा रहे हैं 4 नीचे आ रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि अब लेवल उधर पे कांस्टेंट हो गया, रेट ऑफ इवेपोरेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन। तो ऐसी सिचुएशन में जो प्रेशर ये वेपर्स इस लिक्विड के ऊपर लगाएंगे दैट इज कॉल्ड वेपर प्रेशर। तो अगर इसको आप डिफाइन करें तो द प्रेशर exerted by vapors on the surface of exerted
by vapors on the surface of liquid in equilibrium is known as vapor pressure। तो आप इस चीज को समझ गए होंगे। अब इक्विलिब्रियम है तो इक्विलिब्रियम की एक प्राइम कंडीशन होती है, इट इज ऑलवेज अटेन्ड इन अ क्लोज्ड वेसल। अगर ओपन होगा तो इवेपोरेशन ही होती रहेगी। तो फॉर एन इक्विलिब्रियम टू बी अटेन्ड देयर शुड बी अ क्लोज्ड वेसल, इसीलिए मैंने क्लोज्ड एंड मैनोमीटर लिया है। ठीक है, तो जब इक्विलिब्रियम आ गया, शुरू में जगह खाली थी तो इवेपोरेशन थी, थोड़ी देर के बाद जगह भर गई तो इवेपोरेशन भी हो रही है, और जो मॉलिक्यूल सरफेस के नजदीक आएंगे दे विल स्टार्ट गेटिंग कंडेंस्ड। तो जब ये दोनों रेट बराबर हो गए, इक्विलिब्रियम आ गया। इक्विलिब्रियम आया तभी इस लेवल ने ऊपर जाना बंद कर दिया। तो मेजरेबल प्रॉपर्टी वेपर प्रेशर, और वो आपको कहां से, क्योंकि इक्विलिब्रियम हमें कैसे पता चला इक्विलिब्रियम आ गया, इस कॉलम ने ऊपर जाना बंद कर दिया। ठीक है ना। एट इक्विलिब्रियम मेजरेबल प्रॉपर्टीज बिकम कांस्टेंट। तो यहां पे मेजरेबल प्रॉपर्टी क्या थी, राइज ऑफ मर्करी लेवल, तो वो वहां पे कांस्टेंट हो गई। आप इस हाइट को मापेंगे तो वो इन वेपर्स का प्रेशर पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये था वेपर प्रेशर। इट इज प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर्स ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड इन इक्विलिब्रियम। तो अब इस कंसेप्ट को हम लिक्विड सॉल्यूशंस के अंदर किस तरीके से अप्लाई करेंगे, अब उसको देखते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग वेपर प्रेशर आपने सब किया हुआ +1 के अंदर, मैं जरा सा आपको सिर्फ थोड़ा सा रिमाइंडर ही दूंगी। यहां पे देखिए, पहली बात नेचर ऑफ लिक्विड। अगर जो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं लिक्विड के अंदर, उनकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही स्ट्रांग हैं, स्ट्रांग इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शंस, तो अगर वो मॉलिक्यूल्स आपस में, अगर ये मॉलिक्यूल आपस में स्ट्रांग इंटरेक्शन से जुड़े होते तो ये वेपर नहीं बनते, तो वेपर प्रेशर क्या होता, कम। तो स्ट्रांग इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शंस, वेपर प्रेशर लेस। और अगर वीक हैं इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शंस तो वेपर प्रेशर क्या होगा, हाई। ओके, आप लोगों ने एसीटोन देखा है, सबने देखा हुआ है, सबके घर में नेल पेंट रिमूवर होगा। आप उसका ढक्कन खोलते हैं, कॉटन पे लगाते हैं और एकदम से वो सारे का सारा उड़ जाता है, क्योंकि उसके मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही कम है। एयर के कांटेक्ट में आते ही, मतलब जो आपका रूम टेम्परेचर है वो एकदम से उड़ जाता है। पेट्रोल गाड़ी में डालते हैं, ढक्कन खुला क्यों नहीं छोड़ते, हल्का सा भी लूज रह जाएगा तो वो इवेपोरेट हो जाएगा, क्योंकि पेट्रोल के मॉलिक्यूल्स की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, कम है। ओके, एक ही जगह पे थोड़ा सा पानी गिर गया और उसके नजदीक तेल गिर गया, मस्टर्ड ऑयल, ठीक, तो जो पानी होगा रात को गिरा है तो सुबह तक वो गायब हो जाएगा, लेकिन ऑयल वहीं का वहीं पड़ा रहेगा, क्योंकि ऑयल के मॉलिक्यूल्स दे आर टाइटली पैक्ड, दे आर स्ट्रांगली पैक्ड, उनकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, तो वो इवेपोरेट नहीं होता, दैट इज नॉन वोलेटाइल। विद द पैसेज ऑफ टाइम होगा बट उसकी स्पीड बहुत कम होती है। और दूसरी साइड वाटर मॉलिक्यूल्स जल्दी इवेपोरेट हो जाएंगे, लेकिन पानी से भी जल्दी इवेपोरेट कौन होगा, एसीटोन। तो इस तरीके से आप ईथर्स ले लीजिए, वीक इंटरेक्शंस के अंदर आ गया ईथर, एसीटोन, पेट्रोल एक्सेट्रा। और जिनका वेपर प्रेशर कम है उसमें आपके पास आ जाते हैं ऑयल है, देन कंपैरिजन टू दिस वाटर है, वाटर थोड़ा ज्यादा इसके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दूसरों के कंपैरेटिव ज्यादा है, ठीक है, हनी है। तो लिक्विड है
लेकिन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होने की वजह से वेपर प्रेशर क्या होगा, कम होगा। तो सिंपल सा रूल, स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन, तो मॉलिक्यूल एक दूसरे को जकड़ कर रखेंगे, उसको नहीं जाने देंगे, वेपर फेज में उसको नहीं जाने देंगे। लेकिन अगर उनके बीच में वीक फोर्सेस हैं तो दे कैन इजीली इवेपोरेट, राइट। अब दूसरा है टेम्परेचर। व्हाट इज इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर? कपड़े सर्दियों में जल्दी सूखते हैं कि गर्मियों में? क्वाइट नेचुरल, गर्मियों के अंदर, क्योंकि गर्मियों के अंदर टेम्परेचर बाहर का ज्यादा होता है। टेम्परेचर ज्यादा होगा तो रेट ऑफ इवेपोरेशन वो भी ज्यादा होगा। तो उस वजह से इवेपर प्रेशर जो है दैट इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। वेपर प्रेशर इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। क्यों करेगा टेम्परेचर के साथ इंक्रीज? ये सरफेस मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, इसके नीचे भी लेयर है, इसके नीचे भी लेयर है, ये आपस में जुड़े हुए हैं, इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। जैसे ही हमने इसका टेम्परेचर इंक्रीज किया, इन मॉलिक्यूल्स के बीच की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टूट जाएगी, क्योंकि मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो उनकी जो आपस की बाइंडिंग फोर्स है दैट विल बिकम वीकर, और इनका रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा। तो जब भी टेम्परेचर बढ़ता है रेट ऑफ इवेपोरेशन बिकम्स फास्टर। फिर तो चाहे आप ऑयल को भी इवेपोरेट कर लें, कढ़ाई के अंदर तेल डालें और फुल फ्लेम कर दें, सारे का सारा धुआं बनकर उड़ जाएगा, पर करने मत लग जाना, डांट पड़ेगी मम्मी से, ठीक है। तो ये था वेपर प्रेशर एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग वेपर प्रेशर। चलिए अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशंस, एंड इट इज गवर्न्ड बाय राउल्स लॉ। नाउ वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशंस। अब हमने लिक्विड सॉल्यूशन बना लिए, दो लिक्विड आपस में मिक्स कर दिए। वेपर प्रेशर कैसे बनता है आपने प्रोसीजर देख लिया। अब दो लिक्विड सॉल्यूशंस है तो पहले हम बात करेंगे वोलाटाइल सॉल्यूशंस की। अब इसमें दोनों ही वोलाटाइल हैं, सॉल्यूट भी एंड सॉल्वेंट भी। मींस दो लिक्विड लिए, एक उसमें कम क्वांटिटी में है दैट विल बी सॉल्यूट, एक ज्यादा क्वांटिटी में है दैट विल बी सॉल्वेंट। तो दोनों ही वोलाटाइल हैं, दोनों ही वेपर में कन्वर्ट हो जाते हैं। उस केस में ये सॉल्यूशन किस तरीके से आएगा? राउल्स लॉ क्या कहता है? एट अ गिवन टेम्परेचर फॉर अ सॉल्यूशन ऑफ वोलाटाइल लिक्विड्स, वोलाटाइल हैं, दोनों ही वेपर में कन्वर्ट होते हैं, द पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट इन सॉल्यूशन is equal to product of vapor pressure of pure component and its mole fraction। मतलब क्या हुआ? Let two components, हमने दो कंपोनेंट्स ले लिए A and B, ओके। तो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट A, जब ये प्योर कंपोनेंट है A तो किसके बराबर होगा? P नॉट A। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट B किसके बराबर होगा? P नॉट B। अब हमने इनको मिक्स कर दिया और आपको पता है डाल्टन्स लॉ, P सॉल्यूशन किसके बराबर होगा? PA प्लस PB। तो वेपर प्रेशर ऑफ अब पार्शियल वेपर प्रेशर, क्योंकि दोनों को मिक्स किया तो उनका अपना अपना प्रेशर हम देखेंगे, ऑफ ए कंपोनेंट किसके बराबर है? प्रोडक्ट ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट एंड इट्स मोल फ्रैक्शन। तो दिस इज P नॉट A x A। सिमिलरली पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ B कंपोनेंट किसके बराबर होगा?
पी नॉट बी एक्स बी। तो अब आया वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, तो किसके बराबर होगा? पी ए, ये आया हमारे पास पी ए और ये आया पी बी, तो इट विल बी पी ए प्लस पी बी, और ये बन गया वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। किसके बराबर आया? पी ए किसके बराबर है? पी नॉट ए एक्स ए। पी बी किसके बराबर है? पी नॉट बी एक्स बी। ठीक है, तो पी एस इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। मैंने दोनों की वैल्यूज पुट कर दी और ये हमारे पास आ गया राउल्स लॉ फॉर वोलाटाइल लिक्विड्स, सॉल्यूशन ऑफ वोलाटाइल लिक्विड्स, कि जो दोनों का अपना अपना पार्शियल प्रेशर है दैट विल एड अप टू गिव द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। क्योंकि ये दोनों कंपोनेंट अलग अलग हैं, एक सॉल्यूट है और एक सॉल्वेंट। और एक मैं आपको चीज बता दूं, बाय कन्वेंशन ए कंपोनेंट हमेशा होगा सॉल्वेंट और बी कंपोनेंट हमेशा होगा सॉल्यूट। इस चीज का ध्यान रखना, जब भी आप लोग सॉल्यूट की बात करेंगे आप कंपोनेंट बी लेंगे, और जब भी आप सॉल्वेंट की बात करेंगे आप कंपोनेंट ए लेंगे। मींस जो ज्यादा क्वांटिटी में है उसको पहले लिखेंगे, उसको ए बोलेंगे, और जो लेसर क्वांटिटी में है दैट इज सॉल्यूट, उसको बी लिखेंगे। ठीक है, तो इन जनरल जो वेपर प्रेशर है किसी का भी, लेट इट बी ए, तो ये किसके डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है? जो उसके प्योर कंपोनेंट का था। तो इसको हटा के हमारे पास क्या आता है? पी नॉट ए इंटू एक्स ए। तो उसने जनरलाइज करके बता दिया कि वेपर प्रेशर, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, इट इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपोनेंट इन प्योर स्टेट एंड इट्स मोल फ्रैक्शन। अब ये चीज हमने क्यों ली, प्योर कंपोनेंट और मोल फ्रैक्शन क्यों आई, ये एक डायग्राम के साथ हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो ये जो एक्स एक्सिस है इस पे मैंने ले ली मोल फ्रैक्शन, इस एक्सिस के अलोंग है मोल फ्रैक्शन, और इधर हम लेंगे वेपर प्रेशर, इधर हम लेंगे वेपर प्रेशर, और इस एक्सिस के ऊपर भी वेपर प्रेशर। ठीक है, इधर मेरे पास एक्स ए की वैल्यू है 1, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी क्या है? 0, क्योंकि सॉल्यूशन के अंदर तो दोनों ही हैं। लेकिन जब हमने स्टार्ट किया, ये प्योर कंपोनेंट ए, क्योंकि दोनों का टोटल किसके बराबर होता है? 1 के बराबर, तो यहां पे सिर्फ ए कंपोनेंट है। जैसे जैसे हम इधर बढ़ते गए ए कम होता गया, बी बढ़ता गया, अल्टीमेटली यहां पे एक्स बी हो गया 1 और एक्स ए हो गया 0, राइट। इधर को जाते हुए मोल फ्रैक्शन ऑफ एक्स ए डिक्रीजेस एंड मोल फ्रैक्शन एक्स बी इंक्रीजेस। अब यहां प्योर कंपोनेंट है, इसका मतलब जो वेपर प्रेशर यहां आएगा ये किसका होगा? प्योर ए का। ठीक है, इधर बी है तो यहां पे ये रहा पॉइंट पी नॉट बी, क्योंकि यहां किसी दूसरे कंपोनेंट की इंटरफेरेंस नहीं है। ओके, जब ये सॉल्यूशन बन गया तो ये कर्व ऐसे जुड़ गया आपस में, ये कर्व ऐसे जुड़ गया। ठीक, अब ये कर्व किसके बराबर है? दिस इज पी एस इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। अब ये वेपर प्रेशर इधर को जब हम मूव कर रहे हैं तो ए की मोल फ्रैक्शन कम हो रही है, मतलब ये वाला जो वेपर प्रेशर है यहां पे तो मैक्सिमम था, अब ये इधर को जाते जाते क्या होना शुरू हो गया? डिक्रीज। और इधर को जाते हुए एक्स बी बढ़ता जा रहा है, मतलब ये कर्व कैसे आएगा? ऐसे, इधर को जाते हुए इंक्रीज कर रहा है। ओके, अब ये जो लाइन है जो ए से इधर को हमने शिफ्ट करी है, दिस इज वेपर प्रेशर ऑफ ए, और ये किसके बराबर है? पी नॉट ए इंटू एक्स ए। अब ये कर्व डाउन जा रहा है, तो हर पॉइंट के ऊपर अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं तो यहां का वेपर प्रेशर किसके बराबर होगा? जितना प्योर है
मल्टीप्लाइड बाय इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो उसकी मोल फ्रैक्शन आएगी। आप मेरी बात समझ रहे हैं? जब ये यहां पहुंच जाएंगे तो प्योर इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ जो यहां पे आएगी, जो वैल्यू यहां पे आएगी। ठीक है, तो अभी ये डॉट सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने बताई है, डायग्राम के अंदर हम इसको अभी शो नहीं करेंगे। ठीक है, इसी तरीके से अब ये जो कर्व ऊपर को जा रहा है, ये जो लाइन ऊपर को जा रही है, यहां देखिए एक्स ए 1 और एक्स बी 0। देखो यहां एक्स बी का वेपर प्रेशर 0। जैसे जैसे आगे बढ़ते गए एक्स बी की मोल फ्रैक्शन बढ़ती गई, तो ये देखो इसका वेपर प्रेशर भी बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। अल्टीमेटली यहां पहुंच गया जब एक्स बी क्या हो गया 1 और एक्स ए क्या हो गया 0। तो ये वाला जो कर्व है, दिस इज पी बी, इट इज इक्वल टू पी नॉट बी इंटू, ये रहा पी नॉट बी इंटू एक्स बी। ठीक है, ये कर्व पी बी जो किसके बराबर है, यहां आपने लिखा पी नॉट बी एक्स बी, और ये वाला कर्व पी ए किसके बराबर है, पी नॉट ए एक्स ए, आपने इसको भी यहां लिखा। और ये आ गया इनका नेट किसके बराबर, पी सॉल्यूशन किसके बराबर होगा, पी ए प्लस पी बी। मैं इसको पूरा लिख के दिखाती हूं आपको। ये बराबर है पी एस इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। पी ए किसके बराबर है, पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। तो इस तरीके से जो राउल्स लॉ है फॉर वोलाटाइल सॉल्यूशंस हमें यह बताता है कि जैसे जैसे मोल फ्रैक्शन कम होती जाएगी, पार्शियल प्रेशर उस कंपोनेंट का देखो डिक्रीज होता जा रहा है। जैसे जैसे मोल फ्रैक्शन बढ़ती जाएगी, पार्शियल प्रेशर ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपोनेंट इट विल इंक्रीज। और इन दोनों का नेट क्या है, जो सॉल्यूशन का होगा। ठीक है, नाउ दिस इज राउल्स लॉ फॉर वोलाटाइल लिक्विड्स। यहां तक हमारे पास आ गया। ओके, अब देखिए ये सॉल्यूट और सॉल्वेंट आपको पता चल चुका है। इसको थोड़ा सा एक्सटेंशन देते हैं, न्यूमेरिकल्स के लिए काम आता है। वी नो दैट एक्स ए प्लस एक्स बी किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। तो एक्स ए किसके बराबर आएगा, 1 माइनस एक्स बी। इस वैल्यू को यहां पुट करते हैं, तो दिस इज इक्वेशन 1। पुट इन फर्स्ट, यू विल गेट पी एस इक्वल टू पी नॉट ए इंटू 1 माइनस एक्स बी प्लस पी नॉट बी एक्स बी। इसको जरा मल्टीप्लाई कर दें, पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए एक्स बी प्लस पी नॉट बी एक्स बी। ठीक है, इसको मैं इधर ले आती हूं। वी गेट पी एस इक्वल टू पी नॉट ए। अब देखिए इसमें से एक्स बी को मैं कॉमन लेने लगी, ये दोनों में एक्स बी है, तो मैंने ले लिया प्लस एक्स बी इंटू, अब यहां एक्स बी के साथ माइनस पी नॉट ए है। ठीक है, तो इसको माइनस लेना है, इसको प्लस लेना है, तो मैं लिखूंगी पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए। तो देखिए इस इक्वेशन के अंदर अगर आपको सिर्फ एक कंपोनेंट की मोल फ्रैक्शन पता है, एक्स बी क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, और दोनों के पार्शियल प्रेशर पता है पी नॉट ए पी नॉट बी, देन यू कैन कैलकुलेट वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, अब आप लोग ऐसा कर सकते हैं कि एक्स बी की वैल्यू पुट कर दो, एक्स बी ऑल्सो एक्स बी इक्वल टू 1 माइनस एक्स ए। तो सेम यही वाला जो इक्वेशन है ये क्या बन जाएगा, पी एस, ये आ गया पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी 1 माइनस एक्स ए। ठीक, तो ये आ गया पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी माइनस पी नॉट बी एक्स ए। अब यहां से एक्स ए आप कॉमन ले लीजिए, एक्स ए आ गया कॉमन, पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी प्लस पी नॉट बी। तो ये देखिए अगर आपने मोल फ्रैक्शन की वैल्यू पुट की है सॉल्यूट इक्वल टू 1 माइनस एक्स ए, तो आप यहां से भी अगर आपको सॉल्वेंट की मोल फ्रैक्शन पता है
तब भी आप सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर निकाल। चलिए एक बार फिर से देखते हैं। क्योंकि वोलाटाइल लिक्विड्स हैं तो हमने दो कंपोनेंट ले लिए ए एंड बी। अब वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट ए पी नॉट ए, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट बी पी नॉट बी। नाउ पार्शियल प्रेशर ऑफ ए कंपोनेंट, और आप उसको क्या कहेंगे, पी ए, किसके बराबर होगा, जो आपकी डेफिनेशन बोल रही है, प्योर कंपोनेंट मल्टीप्लाइड बाय इट्स मोल फ्रैक्शन। सिमिलरली बी के लिए पी बी, पार्शियल प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट इनटू इट्स मोल फ्रैक्शन। अब वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन किसके बराबर आएगा, दोनों का टोटल। तो पी एस इक्वल टू पी ए की जगह पे उसकी वैल्यू, पी बी की जगह पे उसकी वैल्यू, ये आ गया। ओके, अब देखिए जरूरी नहीं है, हो सकता है हमें सिर्फ एक की ही मोल फ्रैक्शन पता हो, ठीक है। तो वी नो दैट एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल टू 1, देयरफॉर एक्स ए किसके बराबर आया, एक्स बी दूसरी साइड ले गए। इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए, एक्स ए कहां लिखा हुआ है, यहां पे, तो पी नॉट ए के आगे आ गया 1 माइनस एक्स बी प्लस ये वाला कंपोनेंट एज इट इज। तो अब देखो यहां पे दोनों मोल फ्रैक्शन अब एक्स बी की आ गई। ओके, अब इसको मल्टीप्लाई किया अंदर, पी नॉट ए माइनस है पी नॉट ए एक्स बी प्लस पी नॉट बी एक्स बी। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, एक्स बी, तो आप एक्स बी को कॉमन लेंगे तो अंदर पी नॉट ए माइनस में चाहिए और पी नॉट बी जो है वो प्लस में चाहिए। तो हमने क्या लिखा, पी नॉट ए प्लस एक्स बी, और ये देखिए मल्टीप्लाई करेंगे तो पी नॉट बी वाली वैल्यू पॉजिटिव आएगी और पी नॉट ए वाली वैल्यू माइनस आएगी। तो अगर एक्स बी इट्स अ मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, आपको ये पता है, पी नॉट ए पता है और पी नॉट बी पता है, तो आप सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कैलकुलेट कर सकते हैं। अब जरूरी नहीं है कि आप एक्स बी को ही करेंगे, हमने क्या किया, एक्स बी इक्वल टू 1 माइनस एक्स ए। लेट अस फाइंड द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट ओनली। ऑल्सो एक्स बी किसके बराबर होगा, 1 माइनस एक्स ए, ठीक है। क्यों होगा, क्योंकि एक्स ए प्लस एक्स बी बराबर होता है 1, तो एक्स बी किसके बराबर आएगा, 1 माइनस एक्स ए। तो एक्स ए किस में पुट किया हुआ है, यहां देखिए पी नॉट ए एक्स ए, पी नॉट बी एक्स बी, तो यहां पे एक्स ए पी नॉट बी एक्स बी की जगह पे आपने ये वैल्यू पुट कर दी। ओके, इसको मल्टीप्लाई करो अंदर, पी नॉट बी माइनस पी नॉट बी एक्स ए। अब एक्स ए एक तो इस इक्वेशन में है, एक इस वाले में है फैक्टर में और एक इस वाले में है, तो दोनों में से ये फर्स्ट और लास्ट में से एक्स ए कॉमन आ गया। अब पी नॉट ए है पॉजिटिव तो उसको मैंने पहले लिखा, माइनस पी नॉट बी है नेगेटिव, उसको मैंने बाद में लिखा, ठीक है। और क्या बचा हमारे पास, प्लस पी नॉट बी, इसको अलग से ही लिखेंगे क्योंकि इसके पास कॉमन नहीं है, कॉमन सिर्फ फर्स्ट और लास्ट फैक्टर में है। अब जरा इसको मल्टीप्लाई करें इसके साथ, देखो क्या आता है, पी नॉट ए एक्स ए, पी नॉट बी एक्स ए माइनस के साथ और प्लस पी नॉट बी। तो अब आपको एक्स ए पता है, पी नॉट ए पता है, पी नॉट बी पता है, देन यू कैन कैलकुलेट वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। और इधर अगर देखें हम डायग्राम के अंदर, इसी लॉ को जब आप डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करते हो तो यहां पे इस एक्सिस के ऊपर मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इज 1 एंड बी इज 0, बी है ही नहीं, तो जो वेपर प्रेशर आएगा दैट विल बी ऑफ प्योर कंपोनेंट। इधर एक्स बी 1 है और ए है 0, तो ये वेपर प्रेशर होगा प्योर कंपोनेंट बी का। तो जैसे जैसे ए कंपोनेंट कम होता जाएगा वेपर प्रेशर कम होता जाएगा, जैसे जैसे बी कंपोनेंट बढ़ता जाएगा वेपर प्रेशर बढ़ता जाएगा, और इन दोनों का नेट इस लाइन को हम ज्वाइन करेंगे तो ऊपर हमारे पास क्या आ गया, पी एस इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। तो ये था राउल्स लॉ फॉर वोलाटाइल लिक्विड्स, ऐसे लिक्विड सॉल्यूशंस जिनके अंदर सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट वो दोनों ही वोलाटाइल हैं, दोनों ही इवेपोरेट होते हैं। जैसे हम लोग बेंजीन और टोलुइन को मिक्स कर दें, इट विल फॉर्म प्रॉपर सॉल्यूशन, राउल्स लॉ को ओबे करेगा। इसकी बात मैं आगे करूंगी आइडियल एंड नॉन आइडियल के अंदर, ठीक है। तो स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट टॉपिक दैट विल बी राउल्स लॉ फॉर सॉल्यूशंस कंटेनिंग नॉन वोलाटाइल solute.